डीएस जुडिशियल अकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद बिहार एपीओ मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए बिहार एपीपी माइनर एक्ट पर एक विशेष अभियान के तहत SC/ST एक्ट पर प्रश्नों का उत्तर देने जा रहे हैं। इन प्रश्नों में हम आपको क्रम वाइज आपसे लेकर परीक्षा होने तक सारे माइनर एक्ट पर आपका सहयोग करेंगे। इनका उत्तर जो हम दे रहे हैं, इन उत्तरों को आप संजो करके रखिए और परीक्षाओं में लिखिए। इसके अलावा इन प्रश्नों का हम PDF भी तैयार कर रहे हैं और इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों का आंसर भी हम टाइप करवा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को सुनिए। आज का हमारा प्रश्न है जो वह है SC/ST एक्ट के अंतर्गत जो भी मामले घटित होते हैं उनकी FIR जब दायर हो जाती है, DSP रैंक का व्यक्ति उसका इन्वेस्टिगेशन करता है और जब वो इस पोजीशन पे आ जाता है कि उस न्यायालय के समक्ष पहुंचता है, वह कौन न्यायालय है और कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा, इसी का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो संक्षेप में SC/ST एक्ट के मामले स्टेशन हाउस ऑफिसर के समक्ष जब दायर होगा, DSP रैंक का अधिकारी अन्वेषण करेगा, चार्जशीट फाइल हो जाएगी, तो जो न्यायालय उसका विचारण करेगा वो किस तरीके की प्रक्रिया अपनाएगा, उसी का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रोविज़न आप देख लीजिए। प्रोविज़न धारा 2D और सेक्शन 14 में है। सेक्शन 14 ही कंप्लीट अध्ययन आपको करना है। सबसे पहले आते हैं प्रावधान। तो SC/ST एक्ट की धारा 2D और धारा 14 SC/ST एक्ट के विशेष न्यायालयों के गठन के बारे में है, उनकी प्रक्रिया के बारे में है, उनके द्वारा जमानत देने के बारे में है, अपील करने के बारे में, अपील डिस्पोजल के बारे में, सारी सीमाएं निश्चित कर दी गई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके विशेष न्यायालयों का गठन कैसे किया जाता है। SC/ST के विशेष न्यायालयों का गठन सेशन जज के रैंक के अधिकारी द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार हाई कोर्ट के परामर्श से सेशन जज के रैंक का अधिकारी, जो या तो फिर सिटिंग जज हो या तो फिर रिटायर जज हो, इनमें से इनकी नियुक्ति की जाती है और ये SC/ST के मामले की सुनवाई करते हैं। ये आपका हो गया विशेष न्यायालयों का गठन। विशेष न्यायालयों के गठन के बाद आइए देखते हैं इनके द्वारा मामले के संज्ञान के बारे में क्या स्थिति है। ये मामले का डायरेक्ट संज्ञान लेते हैं, इनको मामले को कमिटल प्रोसीडिंग की ज़रूरत नहीं, यानी सुपुर्दगी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर आइए इनके विचारण की अवधि भी एक निश्चित की गई है कि उससे ज़्यादा ये विचारण की अवधि नहीं लेंगे। ये चार्ज फाइल करने की तारीख से 2 माह के अंदर अपने विचारण को पूरा करेंगे और डे बाय डे इनकी हेयरिंग होंगी। ये भी ध्यान रखिएगा, डे बाय डे मतलब प्रतिदिन सुनवाई होगी। तो ये आपने विचारण की अवधि के बारे में देखा कि प्रतिदिन ये सुनवाई करेंगे। विशेष न्यायालय के निर्णय या आदेश अगर वो इंटरलोकेटरी आदेश नहीं हैं तो उनके विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील होगी। अर्थात जो अपीलें होगी, अगर इंटरलोकेटरी आर्डर नहीं है तो फिर वह हाई कोर्ट में अपील होगी। लेकिन यहाँ एक सरप्राइज प्रावधान छात्रों के लिए है कि अगर विशेष न्यायालय SC/ST एक्ट के अधीन अपराधों में कोई जमानत ग्रांट करता है या जमानत डिनाई करता है, उस जमानत ग्रांट करने या डिनाई करने के विरुद्ध पीड़ित व्यक्ति SC/ST एक्ट धारा 14A(2) में हाई कोर्ट में अपील में सीधे जाएगा। अर्थात एक सरप्राइज प्रोविज़न यह है कि बेल SC/ST एक्ट में जब कैंसिल होती है तो हाई कोर्ट में अपील होती है, बाकी सभी एक्टों में हाई कोर्ट में फ्रेश बेल जा कर के पड़ती है। अब अगला प्रोविज़न है अपील हेतु क्या परिसीमा काल है, कितनी अवधि के अंदर अपीलें हाई कोर्ट में पेश कर दी जानी चाहिए। तो अपील के लिए 90 दिन की समय सीमा दी गई है कि SC/ST एक्ट में 90 दिन के अंदर अपीलें हाई कोर्ट में पेश कर दी जानी चाहिए। तो इस 90 दिन को अगर
आप पर्याप्त कारण दें तो बढ़ाया जा सकता है और यह अवधि अधिकतम 180 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक बात और बता दें, जब हाई कोर्ट में जमानत के विरुद्ध अपीलें जाती हैं, सुनी जाती हैं, वहाँ SC/ST एक्ट के तहत ये व्यवस्था की गई है कि इनको पर्सनली नोटिस जाएगी और ये न्यायालय में आएंगे तभी सुनवाई होगी। तो जमानत के बारे में आपने पढ़ लिया, हाई कोर्ट में जाएंगे, लोअर कोर्ट से जमानत कैंसिल होगी तो हाई कोर्ट में अपील के लिए जाएंगे। अपील 90 दिन की अवधि दी गई है और विशेष परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकता है जो 14A3 में है और 180 दिन तक हो सकता है। हाई कोर्ट में की गई अपीलों का डिस्पोजल कब तक हो जाना चाहिए? हाई कोर्ट में जो भी अपील की गई है वो अधिकतम 3 माह के अंदर समाप्त होनी चाहिए। मैक्सिमम 3 महीने के अंदर किसी प्रकार की अपीलों को समाप्त होना चाहिए। इस तरीके से इस एक्ट में विशेष न्यायालयों और प्रक्रिया के अधीन सब चीज़ों का जो टाइम लिमिट कर दिया गया है, ये फेलियर ऑफ जस्टिस को रोकने के लिए है, SC/ST के साथ अन्याय को रोकने के लिए है और आर्टिकल 15 के चौथे क्लास में फॉर एडवांसमेंट ऑफ द SC/ST के उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। तो एक क्वेश्चन आज आपका SC/ST का तैयार हुआ। अगले वीडियो में हम अगला क्वेश्चन तैयार करेंगे। सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।